आज हमारे अध्ययन का विषय है आधे अधूरे नाटक के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके नेट सेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन्हीं को हमने रखा है और शायद आपके एग्ज़ाम में इनमें से 2-4 क्वेश्चन तो फंस ही जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आधे अधूरे नाटक के रचयिता कौन है, ऐसा प्रश्न आया तो आपको पता ही है कि मोहन राकेश ने आधे अधूरे नाटक लिखा है। आधे अधूरे नाटक किस विधा की रचना है, तो ये नाटक विधा की रचना है। काला सूट वाला आदमी कितने पुरुषों के रूप में मंच पर आता है, तो 4 पुरुषों के रूप में वो आता है। आधे अधूरे में जो एकमात्र स्त्री पात्र है उसकी आयु कितने वर्ष की है, तो वो 40 या 45 वर्ष की उम्र है। स्त्री की छोटी लड़की की आयु क्या है, तो ये 12 से 13 वर्ष की इसकी उम्र है। और छोटी लड़की का नाम क्या है, यदि ये बोला जाए तो किन्नी है, और बड़ी लड़की का नाम पूछा जाए तो बिन्नी है। एक पुरुष का नाम क्या है, एक पुरुष, 2 पुरुष, 3 पुरुष, 4 पुरुष, ऐसे इस नाटक में बताया गया है। तो ये पूछा जाता है प्रश्न कि एक पुरुष का नाम क्या है, या महेंद्रनाथ को एक पुरुष बोला गया या 2 पुरुष बोला गया, तो ऐसे कन्फ्यूज़न वाले प्रश्न आपको मिलेंगे। तो एक पुरुष का जो नाम है वो महेंद्रनाथ का है। पुरुष 2 का नाम क्या है, तो पुरुष 2 का नाम है सिंघानिया। पुरुष 3 का क्या नाम है, तो जगमोहन। देखिए, इनमें कन्फ्यूज़न निर्मित होता है कि एक पुरुष किसे कहा गया, 2 पुरुष किसे कहा गया है, 3 पुरुष किसे कहा गया। तो आप याद रखें, एक पुरुष महेंद्रनाथ है, दूसरा पुरुष सिंघानिया है और तीसरा पुरुष जगमोहन है। देखिए, पुरुष 4 का नाम क्या है, मैंने पहले ही बताया, 1, 2, 3 की बात हो गई थी। ये चौथे पुरुष का नाम जुनेजा है। स्त्री की बड़ी लड़की का नाम क्या है, तो स्त्री की जो बड़ी लड़की है उसका नाम बिन्नी है। और जो स्त्री कौन है, स्त्री तो वो सावित्री है, ये भी याद रखें, ठीक है ना। स्त्री की छोटी लड़की का क्या नाम है, तो वो किन्नी है। और जो स्त्री है उसका नाम क्या है, सावित्री है, ठीक है। तो सावित्री के लड़के का क्या नाम है, तो अशोक नाम है। महेंद्रनाथ के घर का खर्चा कौन चलाता है, सावित्री चलाती है। सावित्री की बड़ी लड़की किसके साथ भाग गई थी, तो मनोज के साथ भाग गई थी। ये भी पूछा जाता है प्रश्न में। विवाह की दृष्टि से जगमोहन की स्थिति क्या थी, तो विवाह की दृष्टि से जगमोहन जो था वो विधुर था। विधुर मतलब विधवा। महेंद्रनाथ हर काम किससे पूछकर करते थे, तो जुनेजा से। जुनेजा कौन था, इनका दोस्त था। अशोक किससे प्रेम करता था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो वर्णा से। अशोक की योग्यता क्या थी, तो बीएससी फेल था वो। अशोक ने सिंघानिया को क्या कहा था, चुकंदर, ठीक है। ये भी पूछा जाता है, क्योंकि देखिए नाटक तो बताते, नाटक की समीक्षा वगैरह हमने डाला है उसकी एक वीडियो, वो भी आप देख सकते हैं। तो इसमें से जो छोटे छोटे मुद्दे हैं जिसको विशेष तौर से हमें जानना जरूरी है, उसी को हमने इसमें रखा है। यदि ये आपके काम में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। छोटी लड़की किन्नी किससे मम्मी पापा के संबंधों की बात किया करती थी, तो सुरेखा से। जो छोटी लड़की किन्नी है वो अपनी आयु से ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें किया करती थी, तो वो मम्मी पापा जैसी बातें जो है, तो वो बात किससे करती थी, उसकी जो सहेली थी सुरेखा, उससे बात करती थी। कौन जांग खुजाते हुए बात करता था, तो सिंघानिया। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। किसने सिंघानिया की कार को धक्का लगाया था, तो अशोक ने लगाया था, ठीक है ना। सिंघानिया की कार को धक्का लगाने का काम किसने किया था, अशोक ने किया था। ये भी पूछा जाता है, महेंद्रनाथ ने किया था कि अशोक ने किया था। तो आप याद रखें कि सावित्री का जो बेटा था अशोक, उसने किया है। महेंद्र उसका पति था। आधे अधूरे नाटक के भागों को क्या शीर्षक दिया गया है, तो पूर्वार्थ और उत्तरार्थ, ये 2 शीर्षक दिया गया है, ये पूछा जाता है। देखिए, जगमोहन किस कंपनी का अधिकारी था, तो न्यू इंडिया में वो अधिकारी था, ठीक है। आधे अधूरे नाटक के कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। सिंघानिया विश्वविद्यालय की साहित्य सभा में किस पद पर था वो, मंत्री पद पर था। बचपन में बिन्नी किसकी बाहों को काटती थी, पुरुष 3, ठीक है। बिन्नी किससे विवाह करती है,
तो बिन्नी किससे विवाह करती है? मनोज से विवाह करती है। और मनोज कौन रहता है? सावित्री का दोस्त रहता है, जो सावित्री से मिलने आता है, पर बाद में उसकी ही बेटी को पटाकर शादी कर लेता है। जुनेजा की कथानुसार कौन अपने आप को बेसहारा समझता है? तो जुनेजा के कथानुसार कौन अपने आप को बेसहारा समझता है? महेंद्रनाथ। पुरुष 3 सावित्री को क्या कहकर हेलो करते हैं? कुकू कहकर। ठीक है ना, ये भी प्रश्न आया हुआ है। आधे अधूरे नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1969 इसका प्रकाशन वर्ष है। यह नाटक किस पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था? धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित होती थी, उसमें ये प्रकाशित हुआ था। आधे अधूरे नाटक का प्रथम मंचन किसके निर्देशन में दिल्ली में हुआ था? तो ओम शिवपुरी के। ये बहुत बार पूछा गया है। पारिवारिक विघटन तथा तनाव की स्थिति प्रस्तुत करने वाली कहानी किस नाटक से संबंधित है? तो किस नाटक से संबंधित है, इस तरह से पूछा जाएगा। तो आधे अधूरे जो पारिवारिक विघटन तथा तनाव की स्थिति और जो स्त्री पुरुष के तनाव को दर्शाती है, उसमें वो कौन सा नाटक है, इस तरह से पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं आधे अधूरे। ठीक है, में हुआ था। तो आशा करते हैं कि आपको ये 35 प्रश्न समझ में आए होंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हमने उस नाटक में से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको निकाला है। तो मुझे लगता है कि आपके एग्ज़ाम के लिए ये उपयोगी होगा। तो यदि आपको अच्छा लगे और आपके लिए उपयोगी हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ऐसी वीडियो हम बनाते रहेंगे।